नमः समय साराय स्वानुभूत्याच काचिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड सुध केवली भड़िरम। समय सार जी ग्रंथाधिराज बंद अधिकार पर अपना रिवीजन चल रहा है। कल तक अपनी बात हुई। आचार्य देव कह रहे हैं कि तू परजीवों को और परजीव तुम्हें दोनों साइड से न कोई किसी को मार सकता, जिला सकता और ना ही कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता। ऐसे ही ना कोई किसी को ज्ञान दे सकता, ले सकता। सब में लगाना है ना। तो देखो ये गाथा नंबर 256 की टीका की पहली लाइन है। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है, ही होता है। उसका सुख दुख उसके कर्मोदय से होता है। अब सुख दुख में दो चीजें लगानी है। सुख दुख में दो चीजें लगानी है। क्या दो चीजें लगानी है? एक तो बाह्य सामग्री अपने कर्मोदय से होता है। सुख दुख में दो चीजें, एक तो बाह्य सामग्री अपने कर्मोदय से होती है, साता साता की सामग्री, कम ज्यादा अच्छी बुरी, एक बात। दूसरा अंतरंग में जो दुख परिणाम उत्पन्न होता है वो भी कर्मोदय से होता है। दोनों चीजें लगानी। बाह्य सामग्री कर्मोदय से प्राप्त होती है, तुम्हारे चाहने से मिलती नहीं है, नहीं चाहने से हटती नहीं है। उसका संबंध साता असाता से है। और अंतरंग में जो सुख दुख होता है उसका लक्ष्य करके तो वो चारित्र मोहिनी कर्म के का कार्य है। बाहर में अनुकूल सामग्री है लेकिन निगेटिव एटीट्यूड है, किसी का दुखी ही होता रहता है। चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय, मिथ्यात्व का तो है ही, है ना। आचार्य देव कह रहे हैं कि इन सब का लक्ष्य छोड़कर यदि तू अपने को भगवान आत्मा जानेगा तो सुखी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। देखो श्लोकार्थ है 169 का। जगत में जीवों के मरण जीवन सुख दुख वह सदैव नियम से अपने कर्मोदय से होता है। दूसरा पुरुष दूसरे के मरण जीवन सुख दुख सब लगा लेना इसमें। ज्ञान सुंदर असुंदर सब, घाती कर्म सबको लगाना है ना। साता वेदनी असाता वेदनी किसी दूसरे के द्वारा नहीं दी जाती। सीता जी का साता का उदय तो जंगल में जाना पड़ा, रामचंद्र जी ने नहीं दिया असाता की सामग्री, परंतु दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? भेद विज्ञानी थी, सम्यक दृष्टि थी। कल बात आई थी, यदि कर्म का सद्भाव न हो तो किसी को दुखी करना अशक्य है, या स्वयं भी दुखी होना अशक्य है। अनंतानुबंधी राग द्वेष है ही नहीं, दुखी कैसे होंगे? अप्रत्यक्षान राग द्वेष है ही नहीं, उस संबंधी कर्म विद्यमान नहीं, तो दुखी कैसे होंगे? पॉइंट समझ में आया? सिर पर सिगड़ी जल रही है, 3 कषाय का अभाव हो रखा है, उस संबंधी कर्म सत्ता में विद्यमान नहीं। देखो अघाती कर्म में असाता तो विद्यमान है,
अघाती कर्म में असाता विद्यमान है, पाप का उदय विद्यमान है, लेकिन पाप का परिणाम नहीं है। क्या बोला? अघाती कर्म के उदय में प्रतिकूल परिस्थिति विद्यमान है, पाप का उदय विद्यमान है, परंतु अंतरंग में कषाय नहीं है, राग नहीं है। राग से दुख था, संजुलन राग है तो उसकी ज्यादा कुछ ताकत नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो इससे अपन को क्या समझना? देखो, पूरे 9 कर्म की छुट्टी करिए। दुख हो रहा है तो ये 2 चीजें समझना। मेरे संयोग में कर्म की सत्ता है, सत्ता विद्यमान है, और चारित्र की जो पर्याय है उसमें दुखी होने की योग्यता विद्यमान है। इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा है, 9 कर्म से कोई मतलब नहीं है। क्या बोला? बाहर में कहो पाप का उदय विद्यमान है, इधर कहो तो अघाती कर्म में कर्म की सत्ता विद्यमान है, घाती कर्म की सत्ता विद्यमान है, और उधर पर्याय की योग्यता विद्यमान है। अब मेरी पर्याय की योग्यता में और मेरे कर्म के उदय में दूसरा क्या करेगा? ये तो मेरा ही वेरी पर्सनल मामला है। मुझे कर्म का अभाव करना है तो भेद ज्ञान करना चाहिए, दूसरे में क्या करना चाहिए? दूसरे में उठा पटक करने से मेरे कर्म का उदय कैसे बदलेगा? बोलो। और वो कषाय कैसे बदलेगी? समझ आ रही बात, नहीं आ रही? है ना? क्लियर है? देखो, अगले श्लोक के भावार्थ में कह रहे हैं, जो जीवों को मारने जिलाने का और सुख दुख करने का अभिप्राय रखते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। अभी भी ये भाव, अरे हम उसको समझा दें, उसको सुखी कर दें, उसको समझा दें, उसको सुखी कर दें, अपन मिथ्या दृष्टि बने हैं। अपनी चिंता नहीं है, दूसरे की चिंता है। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पर को समझा नहीं सकता, समझाने से समझ नहीं आता। बोलो, पर को सुखी नहीं कर सकता, पर को दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, फिर भी पर की अप्रोच। समझ में आई बात भाई साहब? पॉइंट पकड़ में आया? देखो, हाँ, अभी अज्ञानी को तो मिथ्यात्व का ही कारण है, सम्यक ज्ञानियों को भी होता है पर का लक्ष्य, मुनिराज को भी होता है पर का लक्ष्य, लेकिन मिथ्यात्व नहीं होता। मैं समझा लूंगा। पंडित साहब ने समता सोड़सी में पूरा समय सार उतारा है। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। पाप उदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्य उदय में चाह व्यर्थ है। व्यर्थता नहीं समझ में आ रही है, व्यर्थता देखो आगे आ रही है और चर्चा क्या कह रहे हैं। अभी 260 और 261 नंबर की गाथा की टीका। मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाय ही बंध का कारण है। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि के अज्ञान से उत्पन्न होने वाला, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाय। सम्यक दृष्टि के अज्ञान है नहीं, तो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला राग भी नहीं है।
तो जितना राग नहीं है उतना बंध नहीं है, और जितना राग है उतना बंध है। और उस यहाँ पर अध्यात्म उस राग को अल्प राग कहते हुए, अल्प बंध कहते हुए उसको गौड़ किया है, नेग्लेक्ट किया है उसको। वो करणान योग में डॉट टू डॉट राग की चर्चा की है, ठीक है। और यह भली भांति निश्चय करना चाहिए। अब बोलो कितने लोगों ने निश्चित कर ली ये वाली बात? आचार्य देव कह रहे हैं निश्चित करना चाहिए। स्वाध्याय किसके लिए? निश्चित करने के लिए। आपके परिणामों में, पर लक्ष्य में हीनता आती जाती है, वो व्यर्थ भाषित होता है। नहीं तो वंस ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई, और वो ट्राई पूरी नहीं होती तो आकुलता, डिप्रेशन, टेंशन होती है। फिर देखो कैसी गजब की बात है कि इतना सुंदर, सुखद, सुखदाई, शॉर्ट, स्वीट मार्ग है। हाँ जी, एक चीज ये है कि ये बात समझ में तो आती है, लेकिन जैसे पहले वो बताया था ना कि जो विकल्प है वो अतिचक्कर होते हैं, और उन मतलब समझाने के बाद तो फिर भी आता है, ये बात ध्यान में रखते हुए भी अतिचक्कर है तब। देखो समझाने का भाव आता है, वो चारित्र मोह का दोष है। लेकिन मैं समझा सकता हूँ, ये मिथ्यात्व है ये, और मिथ्यात्व का महापाप है, और इसलिए, और वो व्यर्थ, सुनो, पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है, अनर्थकारी। और अनर्थकारी जब जानते हैं तो भाव विलय को प्राप्त होता है, और यहाँ अर्थकारी जान रहे हैं इसलिए विलय को प्राप्त नहीं हो रहा। उसमें आप खुद से देखो अपने अपने बारे में कि मेरे को उसमें हीनता आ रही कि नहीं आ रही। और यदि कोई हीनता नहीं है तो मैं व्यर्थ भाषित नहीं हुआ, इसलिए अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई का भाव आता है। फिर से ट्राई करो, क्या पता आप समझ जाए। अरे विकल्प आया मेरे लिए अनर्थकारी है, अनर्थकारी की कीमत पर समझाएंगे क्या? तो हाँ, मेरे लिए अपने अनर्थ की कीमत तक, और ये मालूम है समझाने से समझ में नहीं आता, तो फिर भी समझाने का भाव आएगा, ऐसा है। उसमें हीनता आती है, उसमें वो अपने लिए काम करता है। फिर इन विकल्प समझाने, पर को समझाने के विकल्पों में हीनता आती है, और एक दिन टूट जाता है वो विकल्प। भैया उनकी वो जाने, हमारी हम जाने। हीनता नहीं आती, हीनता नहीं आती तो टूटता भी नहीं है, ऐसा। क्या बोल रहे हैं? और बहुत इम्पोर्टेंट, इस गाथा में बहुत इम्पोर्टेंट बात आई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आई है। क्या बात आई है? मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला राग में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। भाई तुम ऐसा मत समझो पाप बंध का कारण कोई और पुण्य बंध का कारण कोई और है। क्या कह रहे हैं? पाप बंध का कारण कोई और पुण्य बंध का कारण कोई और है। कह रहे हैं हिंसा में अध्यवसाय बंध का कारण है, और अहिंसा में अध्यवसाय बंध का कारण है। कितनी गजब की बात लिखी है। मैं हिंसा करता हूं ये बंध का कारण है, और मैं अहिंसा रखता हूं ये बंध का कारण है। मैं झूठ बोलता हूं, चोरी करता हूं, कुशील करता हूं, परिग्रह रखता हूं, ये बंध का कारण है। मैं सच बोलता हूं, चोरी नहीं करता, कुशील नहीं करता, और अब मैंने परिग्रह कम कर दिया, ये भी बंध का कारण। बोलो समझ में आया क्या बोल रहे हैं?
मिथ्या दृष्टि के अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाय ही बंध का कारण है, यह भली भांति निश्चित करना चाहिए। आचार्य देव तो उपदेश दे रहे हैं, भली भांति निश्चित करना चाहिए। भली होनार है जिनकी वे निश्चित करेंगे, नहीं है वे नहीं करेंगे। भगवान देखेंगे कि भैया इसकी योग्यता ऐसी है, बात खत्म हो गई। और क्या कह रहे हैं? और पुण्य पाप रूप बंध का द्वित दोपना होने से बंध के कारण में भेद नहीं ढूंढना। पाप बंध का कारण भी अध्यवसाय और पुण्य बंध का कारण भी अध्यवसाय। क्या कहा? देखो, रामचंद्र जी को युद्ध का मैदान, लेकिन युद्ध में अध्यवसाय नहीं होने से तद्भव मोक्षगामी। बोलो, यहाँ पानी छानने में अध्यवसाय, एक एक छोटे से छोटे जीव को बचाने में अध्यवसाय, और कुछ मोक्ष की तैयारी नहीं, उल्टा मिथ्यात्व का महापाप। बोलो, कल्पना करो, सीता जी को जंगल में निकाला, कषाय की मंदता रही, कषाय की मंदता होने पर भी उस कषाय की मंदता में अध्यवसाय नहीं, सो मोक्ष मार्गी। अनंगसरा को कषाय की मंदता हुई, अजगर ने मुख में ले लिया, कषाय की मंदता, और कषाय की मंदता में अध्यवसाय, सो कोई मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? सो कह रहे हैं भैया अध्यवसाय बंध का कारण है, तुम पुण्य पाप का बंध कोई अलग से मत देखो। हमें पाप बन जाएगा, हमें पुण्य बन जाएगा। अरे मिथ्यात्व का महापाप बन रहा है, अज्ञानता महापाप बैठी है, उनकी क्या कीमत है? समझ में आ रही बात? क्या बोल रहे हैं? पुण्य पाप रूप से बंध का द्वितीय दोपना होने से बंध के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए। अर्थात यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्य बंध का कारण कोई दूसरा और पाप बंध का कारण कोई दूसरा है। कितना बड़ा भ्रम निकाला है, बोलो आप। अब ये वाली अब बात अभी भी किसको समझ में आ रही है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप बंध के कारण है, और दया, दान, व्रत, भक्ति पुण्य बंध के कारण है। नहीं, अध्यवसाय बंध का कारण है। अध्यवसाय में राग है तो बंध का कारण है। क्या बोला? अध्यवसाय में राग है सो बंध का कारण, यही वो बंध का कारण है। ऐसा वही तो कह रहे हैं कि पुण्य पाप के परिणाम में द्वित्व नहीं देखना, पाप बंध का कारण कोई और, पुण्य बंध का कारण कोई और। छैडाला जी में कह रहे हैं भूल आपको प्लस मायाचारी तो त्रियंश गति का कारण है। क्या बोला? कर्णान योग से सिद्ध करो। क्या बोल रहे हैं? भूल आपको प्लस मायाचारी तो त्रियंश गति का बंध है, और जान आपको और प्लस मायाचारी सम्यक दृष्टि को त्रियंश गति का बंध ही नहीं होता। क्या बोला? भूल आपको प्लस बहुआरंभ परिग्रह नरक गति, जान आपको प्लस बहुआरंभ परिग्रह सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तो समझाने के लिए बोल रहे हैं। बोलो 6 खंड के अधिपति आरंभ परिग्रह नहीं है? फिर नरक क्यों नहीं जा रहे वो?
पुण्य पाप में भेद नहीं जानो, एक अज्ञानता से ही पुण्य पाप का बंध होता है। समझ में आ रही बात? कैसी अद्भुत बात है, बोलो। फिर से पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़े इस पैराग्राफ को। शांतनु पढ़ो। विद्या दृष्टि इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला राग में अध्यवसायी ही बंध का कारण, यह भली भांति निश्चय करना चाहिए। और पुण्य पाप रूप बंध का द्वित्व दो होने से बंध के कारण भेद नहीं ढूंढना चाहिए। अर्थात यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्य बंध का कारण दूसरा है और पाप बंध का कारण कोई दूसरा है, क्योंकि वह एक ही अध्यवसाय दुखी करता हूँ मारता हूँ इस प्रकार और सुखी करता हूँ जिलाता हूँ, ये दो प्रकार शुभ अशुभ अहंकार से परिपूर्णता के द्वारा पुण्य और पाप दोनों के बंध के कारण होने में अविरोध है। अर्थात एक ही अध्यवसाय से पुण्य पाप दोनों का बंध होने से कोई विरोध नहीं है। लो, अध्यवसाय से ही पुण्य पाप का बंध होता है, दोनों में अहंकार है। हमने अब कपड़े छोड़ दिए, अच्छा, और क्या छोड़ा तुमने? हमने अब गिन के रख लिए, मतलब अपने को अकर्ता तो जाना नहीं। यही समझ में आ रही है, कपड़े हमारे थे और हमने छोड़ दिए। हूँ जीव और माए कपड़े थे, अब ने कम कर लिए, परिग्रह छोड़ दिया। बोलो, ऐसे पर पदार्थों को छोड़ के जंगल चले जाओ तो परिग्रह छूट जाता है? पर पदार्थों को छोड़ के जंगल में चले जाओ तो परिग्रह छूट गया। कितनी सुंदर बात आई थी कल। भैया, पर पदार्थ का संयोग तो अज्ञानी को भी नहीं है एग्जैक्टली। यहाँ पे एकाकी एकत्र लिए भगवान आत्मा विराजमान है, लेकिन वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र है ना, इन्होंने संग कर रखा है पर का। ये बस ऐसा जान रहे हैं ये पर मेरा है तो है ही नहीं। और अब कह रहा है मैंने छोड़ दिया, छोड़ा तो है ही नहीं, छोड़ा तो है ही नहीं। और वो रहना छूटना आघाती कर्म का कार्य है, सचमुच में तो आघाती कर्म का कार्य है। 10 साड़ी छूटनी है तो उसके छूटने के लिए निमित्त कैसा होगा? अनुकूल। तो जीव का भाव कैसा आएगा कि अब इनको दे दो किसी को, ऐसा भाव आएगा। और कोई साड़ी आनी है तो वो निमित्त रूप से कैसा भाव आएगा? चलो एक साड़ी खरीदना है। निमित्त तो सदा अनुकूल होते हैं, भाव आए खरीदने का और साड़ी चली जाए ऐसा थोड़ी होता है, अनुकूल होते हैं हमेशा। आघाती कर्म में वस्तु जानी है तो वैसे ही भाव आएगा, और वस्तु ठहरनी है तो वैसे ही भाव आएगा। भाव निमित्त है उसमें। मेरा तो कोई पर पदार्थ होता ही नहीं है। और जंगल में चले गए और अज्ञान मोह राग द्वेष है तो किसका संग छूटा? कोई का नहीं छूटा। अज्ञानता नहीं छूटी तो किसका संग छूटा? कोई का नहीं। सीता जी से पूछो, जंगल में मैं बना नहीं, महल में मैं बना नहीं। क्या बोला? महल में मैं बना होता तो दुख होता, अरे जंगल में कैसे रहेंगे, एकाकी एकतुल्य ही रहता हूं। महल मेरा नहीं था, जंगल मेरा नहीं है। महल में सुख नहीं था, जंगल में दुख नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग कैसी है? कल चर्चा आई थी ना, बांध मार बहुविधि करे, तो मेरे को बाद में फिर और विकल्प आए। अरे ये तो अभी अपने सामने की बात है, बांध मार बहुविधि करे। बोलो गुरुदेव श्री के साथ क्या क्या नहीं हुआ, अभी की तो बात है, सन 70-80 की हमारे सामने की बात है। बहुविधि हुई उनके साथ में, क्या किया उनने? कुछ नहीं, भूलेला भगवान छे, भगवान छे, भगवान छे, भगवान आत्मा है। बोलो, लोग आके उनसे शिकायत करते, साहब ऐसा, बड़े बड़े लोग उनके साथ थे, बैरिस्टर, बड़े बड़े वकील, नहीं कुछ नहीं, भूला हुआ भगवान है। बोलो,
टोडरमल जी, हाथी के नीचे कुचला जा रहा है, बांध मार बहु विधि करे। बोलो कैसे होता होगा? ऐसा हो सकता है? कोई हुआ ना? 3 एग्जाम्पल हैं अभी के, हजारों साल पुराने एग्जाम्पल नहीं है ये। बनारसी दास जी का चोरी करने आए, वे हेल्प कर रहे हैं, चोर की हेल्प कर रहे हैं। बोलो परमाणु मात्र मेरा नहीं है, जे पुद्गल का क्षेत्रांतर होना होगा हो रहा है, जे बेचारा परेशान हो रहा है, अल्लाह धर दो, हम ही रख दे रहे पुटरिया। अब आघाती कर्म में संयोग है तो दूसरा ले कैसे जा सकता है? तो वैसे ही निमित्त बन गए। उनकी अम्मा बोली कहाँ से चुरा लाए सामान, चलो वापस करके आओ। वापस आ गए, कौन ले जाए कौन धरे, कितनी पुलिस इंक्वायरी करी। बोलो पूरा सामान बिना पुलिस के वापस आ गया। आया है कोई क्या बिना पुलिस के सामान वापस? चोरी हो गई तो हो गई, वापस किसकी आई? ये भी चोर खुद रख जाएं और फिर सुधर जाएं। बोलो होता है नहीं जगत में? भैया पुण्य पाप के उदय की सामग्री है सारी, कौन ले जाए कौन छोड़ जाए। ताला लगा ताले टूट जाते हैं जाने वाली चीज में। बोलो सुरक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कर लो, कर सकते हो तो कर लो। बहुतों ने करी। और एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, श्रीमद रायचंद जी, हीरों के व्यापारी। बोलो वो एक व्यक्ति ऐसे बेचारा गर्दन नीचे करके चला जाता, उन्हें दया आ जाती, कहते इसके परिणाम कितने दुखित हो रहे हैं। थोड़े से पुद्गल के कारण उन्हें बुलाया, इधर आओ। वो आया, अब वो बेचारा पहले हाथ जोड़ते, साहब मैं कर दूंगा पूरा, मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं कर दूंगा। उन्हें पर्ची निकाली और फाड़ फूड़ के फेंक दी। अरे किसी जीव के परिणाम दुखी हो रहे हैं, परमाणु मात्र तो तेरा नहीं मेरा नहीं, क्या ये कागज पर लिखा पड़ी के कारण इतना दुखी हो रहा है? दे देना तुझे तब देना हो, चल। बोलो होता है कि नहीं होता? तो अभी अभी हुआ है। जो अपने परिपूर्ण स्वरूप को देखता है, परमाणु मात्र को अपना नहीं जानता, तो सब कुछ होता है। हमारी बात ख्याल में? कितने गजब गजब की बातें हैं। बोलो देखो फिर से कह रहे हैं, फिर से स्वाध्याय करने की चीज नहीं है। स्वाध्याय कुछ करने की चीज नहीं है कि बैठे जिनवाणी खोली पढ़ ली सुन ली सुना दी। आपकी सोच बदलने की चीज है ये। आपकी पूरी सोच बदल जाए, थॉट प्रोसेस बदलेगी तो काम बनेगा, थॉट प्रोसेस नहीं बदलेगी तो काम नहीं बनेगा, और परिणाम आएंगे धुआंधार। परिणाम तो आएंगे धुआंधार, लेकिन आते हुए परिणाम में भेद विज्ञान, तो उन परिणामों में हीनता आएगी, टूट जाएगी। और सोच नहीं बदलेंगे, कुछ क्रियाओं का ही अहंकार अभी भी रहेगा। पहले पाप का अहंकार, अब पुण्य का अहंकार। तो उससे फर्क क्या पड़ रहा? कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। अपनी सत्ता स्वरूप तो जानी नहीं। देखो अब कितनी गजब की बात करें अगली गाथा में। मारो न मारो जीव को। भैया पहले मारते थे, अब नहीं मारते, तो मारो चाहे मत मारो। है बंद अध्यवसान से, अध्यवसान चल रहा है, बंद हो रहा है। मारो कि मत मारो, किसी को सुखी करो कि मत करो।
मार सकते नहीं, वो तो एक एंगल है ही, लेकिन अध्यवसान है। अब हिंसा का पाप, कोई हर समय हिंसा होती है क्या? कि हर समय अहिंसा होती है पर संबंधी? लेकिन बंद तो तेरे को 24 घंटे हो रहा है। सोते में कौन कौन हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करता है? सोते में कौन से तो 5 पाप होते हैं, और सोते में कौन सी पूजा पाठ दया धर्म होती है? तो सोते में तो बीतरागी हो गए, सोते में तो धड़ाधड़ निर्जरा चलती होगी, तो फिर सोना ही चाहिए। फिर तो सो जा, न हिंसा लगेगी न अहिंसा लगेगी, बंद ही नहीं होगा सोने में। क्या कह रहे हैं? अरे देह के सोने का परिणमन होता है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा तो कभी नहीं सोता। और सोते में भी अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो अज्ञान मोह राग द्वेष का बंध चल रहा है सोते में भी। जिसकी जैसी टेंडेंसी है ना, वैसा बंद हो रहा है सोते में भी। जीव मरे कि जिए, बोले जब आप सो रहे हो तब भी इस पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोई हिंसा हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? जब हम तो सो रहे थे, हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? बोलो, तो सब हिंसा का पाप हम ही को लगेगा क्या? फिर भी तो जीव जन्मते हैं मरते हैं अपने आयु कर्म से, और जब हमारे सामने हिंसा हो रही है तो भी आयु कर्म से मरा जिया है। तुमने तो एक पागलपन किया, मैंने मारा मैंने बचाया। अब एक इंद्री जीव को कितनी हिंसा लग रही, वो तो कुछ नहीं करता, ना हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, वो कौन सी किसी की पर स्त्री उठा के ले जाता है। तो एक इंद्री जीव को बंद नहीं होना चाहिए, तो फिर एक इंद्री बन जाओ भैया। बोलो, स्वरूप कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय देखनी पड़ेगी, ऊपरी ऊपरी बातों से बात नहीं चलेगी, ऊपरी बातों से ऊपरी चक्कर होएगा, अंतर में गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक है? मारो न मारो जीव को, झूठ बोलो न बोलो, चोरी करो कि मत करो। हम तो भैया कछु चोरी नहीं करते, हम तो भी कोई झूठ नहीं बोलते, यही झूठ है हम बोलते हैं, यही झूठ है। समझ में आ रही बात? कुशील करो कि मत करो, परिग्रह रखो कि मत रखो, है बंद अध्यवसान से 24 घंटे। और पुण्य पाप में भेद मत देखो, ये मत सोचो हम तो बहुत शुभ भाव करते हैं, हमें तो कोई पाप भाव नहीं होता, तो हम बड़े महान हो गए, हम तो धर्मात्मा हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगे। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव उपजायो, तुमने मुनि व्रत जैसा थोड़ी शुभ भाव किए हैं मुनि भगवंतों जैसे। तुम्हारे शुभ भाव ऐसे हैं मुनिराज जैसे, उन्हें तो उपजा देते फटाफट ग्रेव एक में, तहते थावर्तन धरा देते हैं उनका, अपनी कोई टेंशन नहीं है। हम तो धर्मात्मा ही हैं, वे मुनिराज है वो ग्रेवेक चले आते हैं और तहते थावर्तन रखते हैं, और हम तो ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते। सीता जी के कर्म दिखते, अपने कर्म बंधन नहीं दिखता। मुनिराज का ही स्थावर होना दिखता, अपना कुछ नहीं दिखता। इतनी आंखें बंद नहीं करो, शुतुरमुर्ग बनने की बात थोड़ी है कोई। अपनी आंख बंद कर ली उसने, समझ रहा है शिकारी, तुझे शिकारी नहीं दिख रहा, शिकारी को तो तू दिख रहा है ना पूरा का पूरा। बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। अध्यवसाय को ही पुण्य पाप के बंध का कारण रूप से दिखलाते हैं। अध्यवसाय से ही पुण्य पाप का बंध होता है। छेड़ाला जी में स्टार्टिंग में लिख दी
क्या लिख दी? भूल आपको भरमति बात, तासु भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनियथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्री तन था। कितनी खतरनाक बात है। एक इंद्री में चला जाए, एक इंद्री पृथ्वी का है, वायु का है, जल का है, उनमें बदलता रहेगा अंदर अंदर, पांचों स्थावर में ही बदलता रहेगा और वहीं से फिर निगोद चला जाएगा। तो निगोद में रहेगा 2.5 पुद्गल परावर्तन, फिर एक में आ गया। ऐसे असंख्यात कल्पकाल, कल्पकाल असंख्यात। एक कल्पकाल क्या चीज है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। एक वो अध्यापल्य, अध्यापल्य वो बड़ा गड्ढा, उसमें से निकालो एक एक बाल, बोलो। फिर वो अध्यापल्य, व्यवहार पल्य, फिर पल्य, फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर, पल्योपम का एक सागर, फिर ऐसे ऐसे कोड़ा कोड़ी, फिर ऐसे कोड़ा कोड़ी में 20 का मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें भी असंख्यात। कितना काल हो गया? एक इंद्री, एक इंद्री, एक इंद्री, एक इंद्री, एक इंद्री। हमारी अपन की तो कल्पना से ही बाहर है। कल्पना से बाहर है। विचार करो। देखो क्या बोल रहे हैं, अध्यवसाय को ही पुण्य, पाप पुण्य के बंध के कारण रूप से दिखलाते हैं। तो कह रहे हैं जैसे झूठ, इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ऐसे इसके ओपोजिट, इसके अपोजिट सत्य आदि। देखो भावार्थ में लिखा है, इस गाथा के भावार्थ में 164 के, जैसे हिंसा में अध्यवसाय पाप बंध का कारण है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह का अध्यवसाय भी बंध का ही कारण है। अब इनका ऑपोजिट कर लो। व्रतों में अध्यवसाय, एक देश व सर्वदेश व्रतों में अध्यवसाय किया जाए सो पुण्य बंध का कारण है, और पुण्य और पाप और पुण्य दोनों के बंध में अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान? उनकी पूरी पूरी समय शक्ति ताकत इस बात पे जा रही है कि आप अज्ञानता को छोड़ो। जिसकी अज्ञानता छूटी है, मोह छूट गया, अनंतानुबंधी छूट गई, शेष राग बंध का कारण है, स्टार्टिंग राग को बंध का कारण का, वो शनै शनै छूट जाएगा। वो अज्ञानता से बंधे हुए कर्म है ना, अब सम्यक ज्ञान से छूटते चले जाएंगे। वो अज्ञानता छूटे बिना कुछ नहीं छूटेगा। इसलिए आचार्य देव पूरी, अभी भी किसी की समझ शक्ति कहाँ पे जा रही है? पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप। हमने पर मैं क्या करा, ऐसा खाया, ऐसा खाया, ऐसा पिया, ऐसा छोड़ा, ऐसा धरा, वो धरा, ये धरा। स्वाध्याय भी करी, स्वाध्याय करी, स्वाध्याय करी, निश्चित तो कुछ नहीं किया, करा मैं कौन हूं? निश्चित क्या किया आपने पर्वों में? मैं कौन हूं? पूजा कम करी, ज्यादा करी, ठीक है, कम खाया, ज्यादा खाया, ठीक है, पर आपने निश्चित क्या किया? खुद के बारे में क्या भाव वासना हुई? बात तो ये है। ठीक है, फिर देखो आगे कह रहे हैं 264 में, अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। भैया इतना परिग्रह तुमको क्या नरक जाना? अरे उपदेश के कथन है ये सारे, परिग्रह की साइड से। नरक परिग्रह से नहीं जाते, नरक मूर्छा से जाते हैं।
पहले परिग्रह भी तो समझो किसको कह रहे हैं। जिनवाणी में जगह जगह उपचार के कथन लिखे हैं, जगह जगह। मालूम है क्यों लिखे हैं उपचार के कथन? एक ही कथन से कोई तत्व ज्ञान कर सकता है और उसी कथन से कोई पाप से बच सकता है। कथन एक ही है। क्या बोला? ऐसा कहा कि भैया जीवों को नहीं मारना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये कथन किया, हिंसा नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा कथन आया। तो जिसको परमार्थ हिंसा पता नहीं है, तो वो जीवों को, उसको ये सेंटेंस समझ में आ गया, तो वो जीवों को बचाने के भाव रखेगा। तो उससे क्या फायदा होएगा? लीस्ट टू लीस्ट पाप से बच जाएगा। लेकिन जो परमार्थ हिंसा समझेगा, हिंसा नहीं करना चाहिए, अर्थात राग आदि की उत्पत्ति को हिंसा कहते हैं, समझ में आई? तो वो पूरी टेक्निकल प्रोसेस में चला जाएगा। अब आचार्य भगवान सबके लिए जिनवाणी है। कोई तत्वज्ञानी हो तो तत्व से समझ ले। बहुत से लोग तत्वज्ञानी नहीं हो पाते, उनका ज्ञान इतना अलर्ट नहीं होता, तो इस बात को सुन के पाप से बच जाते। तो दोनों के लिए काम बन गया एक सेंटेंस से। समझ में आ गई बात? जैसे बहुत से लोग हमसे ऐसा बोलते हैं, अरे बहन जी आपकी बातें तो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती, तत्व ज्ञान की चर्चा सब लोग नहीं सुन पाते, सब लोग नहीं समझ पाते, तो वो थोड़ी थोड़ी यही सुन लेते, तो उनका पाप से बच जाते, इतना काम हो जाता बस। लेकिन तत्व ज्ञान से के बिना तो काम बनेगा नहीं। इसलिए जिनवाणी व्यवहारण्य में लिखी है। अच्छा, व्यवहारण्य में जिनवाणी लिखी है, पूरी जिनवाणी व्यवहारण्य में लिखी है ज्यादातर, है ना। अब सुनना, एक जिनवाणी ऐसी भी तो है जिसमें निश्चय व्यवहारण्य का स्वरूप दिया है। व्यवहारण्य के कथन कैसे होते, निश्चय के कथन कैसे होते, वस्तु कैसे होती, तो वहां से खुद करो कन्वर्ट। व्यवहारण्य के कथन को परमार्थ में बदल लो। अभी पंडित साहब ने बोला ही था। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी बात है, आपको समझना चाहिए पड़ेगा। जैसे बच्चे इंग्लिश पढ़ते तो उन्हें सारे सेंटेंस नहीं आते, सारे वर्ड मीनिंग नहीं आते, तो एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में देखो मीनिंग। ऐसे यहाँ पर नए विभाग से समझो, वो डिक्शनरी समझ लो उसको। जिम्मेदारी है आपकी खुद की। अब क्या कह रहे हैं? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि बाह्य वस्तु बंध का कारण होती है। जीवों को मार दिया बंध का कारण होएगा, जीवों को बचा लिया पुण्य बंध का कारण होएगा, कपड़े छोड़ दिए पुण्य बंध का कारण होएगा। तो तुम्हारे पूरी दृष्टि बाहर ही बाहर है, पूरी दृष्टि कहाँ है? बाहर। मैं कौन हूं, ये तो बात पूरी मिसिंग रह गई। आई बात ख्याल में? इसमें बहुत सारी अपनी चर्चा चली थी। देखो, बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो किंतु त्याग करो। दादा ने त्याग धर्म में और दान धर्म की बहुत सुंदर चर्चा की है। किसका त्याग होता है? त्याग किसका किया जाता है? बोलो। विकारों का त्याग किया जाता है। उन्हें वो फलाने चीज का त्याग कर दिया, तुम चीज का क्या कैसे त्याग करोगे? कोई चीज का त्याग कैसे करोगे बताओ? आपकी हो तो त्याग करोगे। अब वही वाली बात है, द्रव्य गुण पर्याय रखे बिना कैसे समझ में आएगी ये पर द्रव्य मेरा नहीं है? जब मेरा है ही नहीं, कर्माधीन संयोग वियोग है, तो मैं त्याग कैसे करूंगा? त्याग किसका करना है? विकारों का त्याग करना है। वो विकार क्या है? अज्ञान सबसे बड़ा विकार है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा विकार है, और राग द्वेष विकार है। इनका त्याग किया जाता है, तब त्याग धर्म प्रकट होता है।
क्या बोला? किसका त्याग किया जाता है? विकारों का त्याग किया जाता है। अज्ञानता का त्याग करो। दादा ने तो ऐसा एग्जाम्पल दिया वहां पे, अपन कहते भैया मल मूत्र का त्याग करो। खराब चीजों का त्याग किया जाता है। अज्ञान मोह राग द्वेष क्या है? मलमूत्र है। करो त्याग उनका। कहाँ पे लिखी है? आशव अधिकार में लिखी है। अपवित्र हैं, आशव अपवित्र हैं, अशुचि हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण है, बंध के कारण है। और तुम शुभ भाव आश्रव है कि संवर है? शुभ परिणाम आश्रव है कि संवर है? बोलो। आश्रव है। स्वीकार करोगे मलिन भाव है ये मलिन भाव है, स्वीकार करोगे? जिनवाणी पूजा में यही लिखा है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। पूजा में नहीं पढ़ते? पद्य में पढ़ जाएंगे, गुनगुना के गाते रहेंगे, और गद्य में बोलो तो प्राण निकल जाएंगे। ऐसे बोलो। वहां पे स्पष्ट लिखा है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। मलिन कह रहे हैं। और हिंदी में बोलो तो बोलो। ठीक है, ये अपनी चर्चा बहुत हो गई थी। अभी क्या कह रहे हैं? अब फिर वही वाली बात आ गई, अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। जैसा अध्यवसान है, अज्ञान है, वैसी विश्व में कोई क्रिया नहीं होती। इसलिए अध्यवसान की जैसी क्रिया नहीं होती। तू समझ रहा है मैंने रोटी बनाई है, ये तेरा अध्यवसान मिथ्या है, ऐसी क्रिया ही नहीं हो रही। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है, आश्रव का आश्रव में हो रहा है, ज्ञान का ज्ञान में हो रहा है, ज्ञायक ज्ञायक बना हुआ है। ठीक है। और आप क्या कह रहे हैं? यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्म से बनते हैं। देखो अब कितना बढ़िया 267 गाथा में इसके गाथार्थ में क्या कह रहे हैं? हे भाई, यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से तो जीव बनते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित जीव कर्मों से छूटते हैं, तो ये बता तूने क्या किया? तू क्या कर सकता है? तू क्या कर सकता है? अकर्ता सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? जो अध्यवसान करते हैं वो बंधते हैं, और मोक्ष मार्ग में स्थित हैं वे छूटते हैं। फिर हम क्या करते हैं? अब इसमें 100 पर दोनों से लगा लो। हम इन्हें बचा लें, इन्हें बचा लें, इन्हें ऐसा, इनको पढ़ा दें, इनको सिखा दें, इनको रत्नत्रय प्रकट करा दें। बोलो पर के लिए क्या कर सकते हैं? वो अज्ञान अपना सुरक्षित रख के बैठा है। 2 बार रिवीजन कराओ बंद अधिकार का, चाहे 4 बार रिवीजन कराओ, कोई अपनी अज्ञानता को सुरक्षित करके बैठा है, तो वो तो बंधेगा ही ना। हम क्या करते हैं दूसरे में? और 1 बार भी रिवीजन मत कराओ, और उसने तत्व ज्ञान किया है, वो मोक्ष मार्ग में स्थित है, और वो उसको निर्जरा हो रही। तो हम दोनों केस में तू क्या करता है? आचार्य देव कैसे बोल रहे हैं, तू क्या करता है? तू क्या करता है? थोड़ा आगे पीछे और लगा दो, फिरोजाबाद की भाषा तो और अच्छा समझ में आ जाए। तू क्या करता है? पता ऐसे तू क्या करता है? हरी बात समझ में? स्व के लिए, पर के लिए, दोनों के लिए। अब सुनो, अब स्व के लिए घटित करो। स्व के लिए घटित करो। कैसे घटित करो? सुनो, ध्यान से सुनो, शांतनु। अज्ञान मोह राग जो इसकी पर्याय उत्पन्न हो रही है, तो बंद हो रहा है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो रहा है, तो मोक्ष मार्ग में स्थित है, तो निर्जरा हो रही है।
त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या करता है? अपने से ऐसा ले लो, पर के लिए बात हो गई एक बार इसी सेंटेंस में, और इसी में अपने लिए ले लो। तू क्या करता है मतलब भगवान, मैं तो भगवान आत्मा हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं मोक्ष मार्ग कर रहा हूं कि संसार मार्ग को पैदा कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? चित परमा करता नाथ। समझ आई बात? तुम पर को अज्ञान मोह राग द्वेष कराओगे कि रत्नत्र कराओगे? कि पर में तो कुछ नहीं करा रहे भैया, दूसरी बार रिवीजन करा रहे, तो भी अगर कोई अज्ञान मोह राग द्वेष रखे तो रखे। आचार्य देव बार बार कह रहे निश्चित करो निश्चित करो, अब निश्चित नहीं करे और वो स्वयं ही रत्नत्र रूप नमन कर जाए। पॉइंट समझ में आए? ये पर के लिए हो गया। और स्व के लिए, अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं पर्याय हूं, मैं क्या करता? दोनों तरफ से लगा लो। ठीक है, समय तो अपना हो गया। अब देखो, अब आगे की जो गाथा है ना, यही गाथा में अब अकिंचित कर शब्द आया है। जो हेतु कुछ भी नहीं करता उसको अकिंचित कर कहलाता है। तो पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है भैया। जब जब किसी को समझाने का, किसी को कुछ करने का भाव आए, तो हमेशा विचार करना ये मेरे लिए अनर्थकारी है, ये मेरे लिए। अरे शुभ परिणाम को क्या बोला? उत्पन्न होता हुआ शुभ परिणाम दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। तुम चौका चूल्हे की बातों में समझाने लग जाओ, किसी की हेल्थ के बारे में, शरीर के बारे में समझाने लग जाओ, घर गृहस्थी की लड़ाई झगड़ा के बारे में समझाने लग जाओ, तो ये तो सीधा ही सीधा पाप रूप है। अरे समझाने का परिणाम भी आए कदाचित, तो भैया स्वाध्याय करो, ये समझाने का भाव आए तो उसको उपचार से थोड़ा सही भाव कहेंगे। क्योंकि तुम भैया आपस में लड़ो नहीं, ये समझाने चले, भैया ऐसा भोजन करो ये समझाने चले, ये सामान इधर रखो उधर रखो ये समझाने चले, तो ये तो एकदम ही पाप रूप है। तुमको पाप बंद होगा, दूसरा समझेगा नहीं समझेगा वो तो अकिंचित करे, और समझ जाए तो भी अकिंचित करे। अरे हमने समझा दिया देखो, तो भी अकिंचित करे। क्या बोला? वो तुम्हारे समझाने से नहीं समझा, अपनी योग्यता से समझ गया है ऐसा। तो इस तरह से अपन ने 267 गाथा तक अपन ने रिवाइज किया। समय अपना हुआ है। अब पिछले अपने कहाँ तक हो गई थी गाथा? 200 272 तक हो गई थी, है ना? चलो कल और समय लगेगा, परसों से अपन तो रिवीजन तो हो जाएगा। निश्चित किस किस ने किया ये बताओ? आप अपनी परिणति को तैयार नहीं करोगे ना तो कुछ काम नहीं बनेगा, ये समझ लेना। बिल्कुल एकदम ये ना जैन शासन, लौकिक भाषा में बोलो एकदम निर्मम है ये, एकदम निर्ममत्व वाला। कल सुमन जी वैसा का प्रवचन कितने लोगों ने सुना? पढ़ी नहीं है कोई को? देखो इनने सुना जा भैया ने, मीनल बहन जी ने बोला था हाँ हम सुनेंगे, तो भी नहीं सुना। नहीं मुझे आज सुनना है, आज सुनना है मुझे दोनों भी, एक शॉर्ट स्टडी का और एक। तो कल क्यों नहीं सुना? कल क्यों नहीं सुना? सुन नहीं पाया कल मैंने, लेकिन आज मुझे दोनों भी सुनना है। ठीक है, आज और कल में दोनों भी सुनना है। भाई साहब बोल रहे कि आते हैं बच्चे, आते हैं आ जाओ, तो चले जाते हैं चले जाओ, कोई दुख नहीं होता, कोई खुशी नहीं होती। इसका नाम मोक्ष मार्ग है।
ऐसे अरे हमारी वजह से चला गया, हमने उस दिन डांट दिया था तो चला गया बेचारा। काय को डांट दिया था? उसकी योग्यता नहीं है आने जाने की, सब हम ही करते हैं। बोलो कितना निरपेक्ष, कितना सुंदर मार्ग है, ये समझ में आया तब की बात है। आपने नए रहस्य का जो भेजे वो पूरे सुने अभी पर्वों में, और आपने जो सचिन पंडित जी का भेजे तो वो सुने, और इसके अलावा विपिन शास्त्री जी के जो पर्व में चल रहे थे नागपुर के, उनके भी बीच में सुनते रहे। और अभी शॉर्ट टर्म का और प्रभावना का ये दोनों मुझे सुनना है, आपको बताना है, आज सुनना है। बढ़िया, चलो ठीक है। और शांतनु जी का भी सुना हमने, जो विपिन शास्त्री जी का भेजा वो भी सुना, वो 2 बार भी सुना। और इसके अलावा आपका जो धर्म क्षमा धर्म पर जो आपने भेजा वो कल सुना। इस तरह से सुन रहे हैं। अभी बस 2 बचा है, वो भी मेरे को सुन के बताना है। बढ़िया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।